और अद्भुत रीति से परमेश्वर कार्य करने पाए, प्रभु के लिए और एक कदम और आगे बढ़ने पाए, उठने पाए, प्रभु ऐसा अनुग्रह करने पाए। धन्यवाद हो प्रभु, आज के इस पवित्र दिन में हम सब कोई तुझे भेंट चढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं, स्तुति बलि चढ़ाए, अभी तक गीतों को गाए, आराधना किए, प्रभु गवाही को दिए, वचन को बोले, भजन संहिता पढ़े, परमेश्वर तेरे लिए हर्ष के साथ दान को लोग दिए, सबों को तो आशीष दे परमेश्वर। अभी भी तेरे वचन की ओर हम जा रहे हैं, तो हम सबों से बातचीत कर, बर्ताव कर, हम ऐसे ही खाली दिल लौटने नहीं चाहते हैं। तेरे आशीष को लेकर यहाँ से जाने के लिए अनुग्रह कर, तेरे वचन हमको मिलने पाए, अनुग्रह दे। कोई किसी मनुष्य का वचन नहीं प्रभु जी, तेरे ही वचन हम तक पहुँचने पाए, आशीष को दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। आज इस महीना का पहला तारीख है, तो मैं ये सोच रही थी कि कल एक वायदा वचन मिलेगा तो कितना अच्छा रहेगा करके। जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने एक वचन को दिया, थोड़ा सा निकालेंगे, आमोस नबी का पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसका 12वां वचन। यहोवा की यह वाणी है, 11 9 का 11। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और जैसा वह प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूंगा। आमीन, हालेलुया। वचन सबको ही मिलकर एक बार पढ़ेंगे। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और जैसा वह प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर से मैं कोई भी वचन मुझे मिलता है, मेरे कन्फर्मेशन के लिए और मांगती हूँ। यहाँ और एक वचन को परमेश्वर ने दिया, 14 वचन को पढ़ेंगे। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे। वे दाख की बारियां लगाकर दखमधु पिएंगे और बगीचे लगाकर उनके फल खाएंगे। आमीन, हालेलुया। और प्रभु से मैं और भी कंफर्मेशन दीजिए करके प्रभु से जब मांगी तो परमेश्वर ने दिया यशाया 61 अध्याय, उसका 4 पद। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। पूर्व काल से पड़े हुए खंडहरों में वे फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हो वे फिर नए सिर से बसाएंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर से फिर मैंने एक मांगा तो यशाया 44 उसका 26वां वचन को प्रभु ने दिया। 26 और 28 पढ़ेंगे कोई। और अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूँ। जो यरूशलेम के विषय कहता है वह फिर बसाई जाएगी और यहूदा के नगरों के विषय वे फिर बनाए जाएंगे और मैं उनके खंडहरों को सुधारूंगा। 28वां वचन, जो 28 जो कुसरू के विषय में, जो कुसरू के विषय में कहता है वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है वह बसाई जाएगी और मंदिर के विषय तेरी नींव डाली जाएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फिर से हम बसाए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। हम चाहते हैं ऐसा, हम चाहते हैं
यहाँ दाऊद के बारे में हम देखते हैं, दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूँगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। दाऊद के घर कैसे गिरा? दाऊद एक परमेश्वर का प्रिय एक व्यक्ति था। छोटा में से वो प्रभु को ही उपस्थिति में रहता था, हमेशा गीत को गाना, छोटे बच्चे से वो बाजा बजाकर और भेड़ों को चराना और जंगल में भी रहता था। प्रभु के साथ साथ चलने का एक अनुभव में रहने वाला एक व्यक्ति राजा बन गया। राजा बनने के बाद वहाँ पर इसको एक ऐसा एक टेस्ट, एक क्या बोलते हैं, परीक्षा इसके जीवन में जब आ रहा है। थोड़ा सा निकालेंगे दूसरा शामुएल 12वां अध्याय, इसको निकाल के रख लीजिएगा, मैं आपको बोलूँगी, आप बाद में लेकर के पढ़ लीजिए। यहाँ दाऊद क्या करता है, उसके पहले अध्याय से आप देखते हैं तो युद्ध में जाने का समय जब आया, वक्त जब आया, सब कोई युद्ध के लिए निकल गए, दाऊद वहाँ रुक गया। ऐसा लिखा है 11वां अध्याय का पहला वचन को पढ़ेंगे। दूसरा शामुएल 11 का 1। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों को और समस्त इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। दाऊद यरूशलेम में रह गया। आमीन। और वचन को, दूसरा वचन को पढ़ेंगे। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन के छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह अलियाम का बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा नहीं है? बस यहाँ हम देखते हैं दाऊद युद्ध में जाने का समय में युद्ध नहीं गया, वो घर में ठहर गया। ना केवल घर में ठहरा, ऊपर का कोठरी में ऐसा घूमने लगा और मंडलाने लगा। कभी कभी लोग आलसी सुस्त होकर अपना काम से छुट्टी लेकर ऐसे घूमते हैं। घूमते फिरने वाले लोगों को बहुत आफती वहाँ पर इंतज़ार करता है। इसको आगे होने वाला कुछ भी बात मालूम नहीं है, लेकिन इतना ही सोचा कि मैं बहुत थक गया लग रहा है और घर में रह गया, रुक गया। रुकने के बाद वो ऊपर छत में जब घूम रहा था, वहाँ दूर में एक स्त्री नहाते हुए इसका नज़र में दिखा। उसको तुरंत लेकर आने के लिए बोल दिया। ये उरिया की पत्नी थी, उसका योद्धा था। वो योद्धा इसके लिए जीवन लगाकर, इसके लिए जान को जोखिम में लगाकर और आगे युद्ध में रहने वाला, खड़ा होने वाला एक व्यक्ति था। अभी उरिया जब घर में वापस आया, यहाँ पर उरिया को बोल रहा है, उस औरत को उसके पहले उसको घर में लेकर आने बोला, उसके साथ गलत काम किया। अभी उरिया वापस आ गया। उरिया को बोलता तुम जाओ अपने पत्नी के साथ रहो बोल करके उसका वापस जब घर भेजता है, उरिया नहीं जाता है। उरिया नहीं जा रहा है। क्या सब लोग ऐसा रहते समय मैं कैसा अपने घर में जाकर के खुशी से रहूं? ऐसा बोलकर वहाँ उन्हीं के आंगन में ही ठहर गया। राजा फिर भी उसको कुछ दाक मधु कुछ पिलाकर उसको और घर भेजने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन फिर भी वो नहीं गया, वहीं पर रह गया। अभी राजा क्या कर रहा है, इसको युद्ध में आगे खड़ा करो। जब तेज होगा युद्ध, उस समय लोग इसके ऊपर चढ़ाई करें, उरिया को मार डालना चाहिए, वो न्यूज़ को मुझे सुनाओ। तो उसको आगे खड़ा कर दिया गया। योआब को चिट्ठी लिख करके भेज रहा है। योआब वहाँ पर युद्ध में इसको आगे खड़ा कर दिया। आगे जब बहुत तेज युद्ध हो रहा था, उस समय उरिया को मार डाल दिए। ये समाचार दाऊद को पहुँच रहा है। अभी बहुत खुशी हो गया, मेरे लिए उसकी पत्नी मिल गई, बहुत सुंदर सी पत्नी।
नजर कितना गलत है, थोड़ा सा सोचिए। हमारे नजर, हमारा देखने का दृश्य प्रभु के सामने है। आमीन, हालेलुया। हम ऐसे ही सोचते हैं, देखने में क्या गलत है। बहुत लोग यही बोलते हैं, देखने में क्या गलत है, करने से ही गलत है। ऐसा नहीं प्यारों, देखना, हमारे नजर को पहले बचा के रखना है। आमीन, आमीन। हम प्रभु से हम ये प्रार्थना करना, वचन में लिखा है तुम्हारे आंख निर्मल हो तो पूरा शरीर कैसा रहेगा? उजियाला रहेगा। यदि आंख खराब हो गया, हमारा पूरा शरीर अंधकार में रहेगा। कितने लोग ऑनलाइन में जुड़ते हैं? थोड़ा सा हाथ उठा करके दिखाइए। आज सुबह जुड़ा था, वेरी गुड। और लोग और लोग अच्छा से मोड़ करके सोइए। दाऊद जैसा परीक्षा में नहीं खड़ा रह पाएंगे, थोड़ा सावधानी के साथ रहना है। कितना बार बोले, ऑनलाइन प्रेयर में कम से कम 5 बजे उठकर अपना, उसके पहले करना है तो अपना प्रार्थना कर लीजिए, नहीं तो बाद में कर लीजिए। आधा घंटा मात्र आधा घंटा प्रभु के लिए दीजिए। मैं आपको बोलने के लिए चाहती हूँ यहाँ, और ये बहुत खुशी से सब कुछ कर रहा है। नातान भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर उसके पास भेज रहा है। अभी नातान भविष्यद्वक्ता आ करके इसके पास एक कहानी भेज रहा है, कहानी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति, धनी व्यक्ति था, उसके पास बहुत सारा भेड़ बकरियां थी। इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। 12वां अध्याय में पढ़ के देखिएगा, उसमें लिखा होगा बहुत ज़्यादा था। लेकिन उसके घर के पास में एक बहुत गरीब आदमी उसके पास एक ही भेड़ को रखता था। वो भेड़ जो है उसके साथ खेलता था, कूदता था। उसके बच्चे लोग उसको बहुत प्यार से रखते थे। उसका खाना भोजन वो भी खाता था, उसके साथ साथ पालन उसका हुआ। ऐसा स्थिति में ये धनी व्यक्ति के घर में एक ऐसा मेहमान कोई आ गया, उसके लिए खाना देना है। अभी खाना देने के लिए अच्छा एक भेड़ को और मीट खिलाने का मन था, तो वो क्या किया, अपने भेड़शाला में से कुछ भी नहीं छुआ, बगल वाला के घर में जो एक था ना, उस भेड़ को लेकर आके बनवाकर अपना मेहमान को खिलाया। ऐसा जब दाऊद को बोला इस कहानी, दाऊद गुस्सा हो गया। कौन है वो व्यक्ति, उसको मार डालो। वो बोला तुम ही हो वो व्यक्ति। डर गया, मैं क्या किया? अरे दूसरे का पत्नी तुम उठा लिया, तुम्हारे पास इतना कुछ था, लेकिन उरिया तुम्हारे लिए, तुम्हारा देश के लिए खड़ा हुआ, उसको तुम मार डालकर उसकी पत्नी को तुम छीन लिया। ये प्रभु के सामने सही नहीं है। तुरंत राजा को बहुत अभी घबराहट लगा। इसका बच्चा अभी हो गया, दोनों का बच्चा हो गया। उस बच्चा इतना बीमार था, परमेश्वर उसको मारा, बीमार हालत में मरने पर है, तड़प रहा है। परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा है। 51 अध्याय को पूरा लिख रहा है, प्रभु मुझ पर दया कर, मैं माँ के पेट में से ऐसे ही पाप के साथ निकला हूँ, मुझे शुद्ध कर। ईसोप से क्या लिखा है, शुद्ध कर। भजन संहिता 51, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। इसका हड्डियां टूट गई। अभी ऐसा लग रहा है कि मेरा सारा मन उदास उदास लग रहा है, मैं अभी कैसा जीऊंगा। ऐसा स्थिति में प्रभु से गिड़गिड़ा रहा, प्रभु पवित्र आत्मा को मुझसे दूर नहीं करना। नहीं प्रभु, ऐसा मैं नहीं रह पाऊंगा, मुझे शुद्ध आत्मा मुझ पर स्थिर कर, शुद्ध आत्मा मुझ में उत्पन्न कर, स्थिर आत्मा मुझको दे। प्रभु से गिड़गिड़ा रहा है, प्रार्थना कर रहा है। अचानक उसका बेटा मर गया। बेटा जब मरा, सब लोग इसको बोलने के लिए डर रहे हैं,
दाऊद को बोलने के लिए डर रहे हैं। राजा अभी तक उपवास में है, बेटा किसी तरह से बच जाएगा सोचकर उपवास कर रहे हैं, रो रहे हैं। अभी हम बोलेंगे तो इनको क्या हो जाएगा मालूम नहीं। इन लोग आपस में बातें करते हुए राजा सुन रहा है, तो पूछ रहा है कि क्या हुआ, बेटा मर गया क्या? हाँ राजा मर गया। तुरंत उठा, जाके नहाया, भोजन किया। अरे सब लोग को समझ में नहीं आ रहा, अरे मरने के पहले तक विलाप कर रहा था, अभी तो और विलाप करना चाहिए। ये उठ गया और नहा रहा, खा रहा है, क्या बात है राजा? राजा बोल रहा है अभी मैं उसके पास जाऊंगा, वो मेरे पास वापस नहीं आ पाएगा। फिर बत्शेबा को, जो उरिया की पत्नी थी, उसको तसल्ली देने के लिए उसको अपना पत्नी बनाकर उसके संग रहा। उसको अभी नहीं छोड़ पाएगा। उसको एक बेटा फिर परमेश्वर ने दिया, उसका नाम सुलेमान। उस वचन में लिखा है परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न था। दूसरा शामुएल 12 अध्याय 24वां वचन को पढ़ेंगे। तब दाऊद ने अपनी पत्नी बत्शेबा को शांति दी और वह उसके पास गया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सुलेमान रखा। वह यहोवा का प्रिय हुआ। वो यहोवा का प्रिय हुआ। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। उलझन जब होता है, गिरना जब होता है, तो तुरंत उठने का कोशिश करना चाहिए। आमेन, हालेलुया। मनुष्य अनजान से गिरना गलत नहीं है, वो भी गलत तो है, लेकिन फिर भी प्रभु से माफी मांगकर उठ जाना चाहिए, फटाफट उठना है। लेकिन हम यही मजा लगता है, यही पर अच्छा लगता है बोलकर उसी पाप में हम डूब कर रहेंगे, हमारा जिंदगी सबसे खतरनाक होगा। धर्मी जन 7 बार गिरता है फिर भी उठ खड़ा हो जाता है। आप और हम भी उठने का कोशिश करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अभी दाऊद के घर गिर गया, कैसे? अभी नातन क्या बोला? ए दाऊद राजा, तुमने चुपके से रहस्य में जो गलत काम को किया, उस काम को तुम्हारा बेटा लोग खुलेआम करेगा। मैं उसको खुलेआम कराऊंगा, परमेश्वर ऐसा बोल रहा है। अब आगे को देखिएगा, अब गलती जब करते हैं उसका पनिशमेंट भी जरूर मिलता है। यहाँ दाऊद राजा के रखेलियां जितने भी थी, उसके साथ अबशलोम उसका बेटा छत पर सबके सामने, सारा इस्राएली लोगों के सामने कुकर्म काम किया। राजा को बहुत दुख हुआ, इसका घर पूरा, इसका नाम कितना खराब हो गया। आप गुप्त में जो काम कर रहे हैं, सोच कर आप करते हैं, प्रभु उसको बाहर में प्रकट करके रहेगा। एक न एक दिन उसका परिणाम आप भोगोगे। प्रभु से आप प्रार्थना करना है, प्रभु ऐसा गिरने नहीं दीजिए। प्रभु का हाथ पकड़कर, वो गिरने वालों को बचाता है। हम लोग जब गिरते हैं हमें उठा लेता, थामता है, लेकिन गिरना बहुत खतरनाक बात है। हमको गिरना नहीं है, पहले हम अपने आंखों को क्या लगाना है? लगाम। क्या लगाना है? लगाम। प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरे आंखों में लगाम लगाइए। घोड़ा जब दौड़ता है उसको क्या लगाया जाता है? लगाम लगाया जाता है। वो लगाम लगाने से वो निशाना के, वो इधर से जाना है तो उधर ही से जाएगा, इधर जाना है, इधर ऐसा मुड़ता है तो उधर ही देखेगा, उधर ही जाएगा, इधर मुड़ेगा तो उधर ही। जहाँ जो चलाने वाला है वो उसको मुड़ाता है, उसको ऐसे रस्सी से इधर उधर करते रहता है ना। वो लगाम को रखने से वो उधर ही दौड़ेगा, इधर उधर लगाम लगाए बिना रहेगा, जैसा मन करेगा वैसे दौड़ेगा। लक्ष्य में क्या कर सकते हैं? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? लेकिन हमारे नजर के लिए परमेश्वर स्वतंत्रता दे दिया। कुछ भी हम देख सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं,
लेकिन ये स्वतंत्रता को प्रभु के लिए हम गुलाम बना के रखना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हम हमारे आँख निर्मल रहने के लिए कोशिश करना है। हमारे आँखों को हमेशा भला चंगा स्वस्थ रखने के लिए हम कोशिश करना है। थोड़ा सा निकालेंगे भजन संहिता 19वां अध्याय 10वां वचन को पढ़ेंगे। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे क्या है वो? मनोहर है। कौन सा? परमेश्वर का वचन। 7वां वचन से पढ़ो। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है। यहोवा की आज्ञा निर्मल है। वो आंखों में ज्योति ले आती है। वो आंखों में ज्योति ले आती है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वर का आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति को लाता है। हम थोड़ा सा निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय, उसका 22 और 23 वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 6 का 22 और 23। शरीर का दिया आँख है। शरीर का दिया आँख है। इसलिए यदि तेरी आँखें निर्मल हो, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो, यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो अंधकार कैसा बड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। हमारे आंखों को परमेश्वर चाहता है कि वो निर्मल रहें। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम इस आंख को हम बहुत साधारण समझ लेते हैं। कुछ भी देखो, जो मन करता है देखो। और मोबाइल में आप अंधकार में या चुप करके कुछ भी आप देखते हैं, उसको कोई नहीं दिखता है, कोई भी नहीं दिखता है, लेकिन प्रभु देखता है कि नहीं? प्रभु देखता है। वो ज्ञान हम सबको होना जरूरी है। प्रभु हमें क्या देखते रहता है, कैसा देखते रहता है, ये बात को हम बहुत ध्यान से रखना है। थोड़ा सा निकालेंगे पहला यूहन्ना पहला अध्याय 6 पद को पढ़ेंगे। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। परमेश्वर के साथ सहभागिता है करके हम अंधकार में चलेंगे, मतलब हम अपने आंखों को हम अंधकार कर लेंगे। यदि आंख हमारा खराब हो जाता है, पूरा शरीर अंधकार में जाएगा। हालेलुया। यहाँ उसी वचन को हम लोग देखते हैं। परमेश्वर के साथ यदि हम कहें कि उसके साथ हमारे सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। सब झूठों का भाग कहाँ पर मिलता है? आग और गंधक जहाँ जलती रहती है, दूसरे मृत्यु पर होता है। आप पर हम झूठा रास्ता में नहीं जाना है। यहाँ पर लिखा है, थोड़ा 7वां वचन को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 1:7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, यदि वो जैसा ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु का लहू हम सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसा वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलना है। तो एक दूसरे से सहभागिता रखना है। एक दूसरे से क्या रखना है? मतलब फेलोशिप, एक सहभागिता। उसको और क्या बोलेंगे? संगति। संगति में नहीं रहने वाले बहुत बिगड़ने का चांसेस है।
इसलिए हम लोग इधर उधर झुंड को हम लोग कर लिए कि आप लोग उधर प्रार्थना कीजिए, आप लोग इधर प्रार्थना कीजिए। कोई भी संगति में नहीं आएंगे, संडे के दिन समय मिलेगा तो आएंगे, ऐसा बोलने वाले बहुत खतरनाक जगह में हैं आप लोग। हो सकता है आप अंधकार में हैं, आप संगति में बनने का कोशिश करना है, जिसके संगति प्रभु के साथ हो। आमीन, हालेलुया। हम बोल रहे हैं कि नहीं मैं ज्योति में चल रहा हूँ बोलकर अंधकार में चलने वाले, उसका आंख जब सही नहीं है, अंधकार में चलता है, वो प्रभु के साथ संगति सहभागिता नहीं रखता है, वो झूठा है, झूठा का भाग नरक में रहेगा। प्रभु से हम प्रार्थना करना, प्रभु मेरा आंख को शुद्ध कीजिए, मेरा आंख जो चीज आप नहीं चाहते हैं उसको नहीं देखना। कभी कभी लालच करता है आंख, कभी कभी ईर्ष्या करता है आंख, कभी कभी बुरे नजर से देखता है, कभी कभी अभिलाषा। ये आंख का नजर जो है हमें अभिलाषा, अब सब मनुष्य अपने अपने अभिलाषा से फंस कर खींचा जाता है, वहां पाप होता है। पाप गर्भवती होकर मृत्यु को लाता है। ये कहां से शुरू होता है? आंख से। आंख से हमारे आंख यदि शुद्ध है, पूरा शरीर ज्योति में है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम चाहे कुछ भी या रहे, कोई रहे चाहे नहीं रहे, हमारा विचार प्रभु को भाने के लिए होना है। प्रभु मुझको देख रहा है, जब देखते समय मेरा नजर को देखकर क्या सोचेगा, कितना हो खुश होगा, ऐसा एक विचार हम लोगों को चाहिए। आमीन, हालेलुया। विशेष करके जवान भाई बहन लोगों, मैं एक सलाह देने चाहती हूँ, प्रतिदिन अपने आंख के साथ एक वाचा बांधिए। प्रतिदिन आप प्रार्थना में अपने आंख को सौंपिए, प्रभु मेरा आंख गलत बातों को नहीं देखना है, प्रभु का अप्रिय चीजों को नहीं देखना है। चाहे बूढ़े हो कोई जवान हो, लेकिन आंख के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। प्रभु से हम प्रार्थना करना, प्रभु मेरा नजर शुद्ध रहे, मैं ज्योति में चलने चाहता हूँ। आमीन। और एक बार उस वचन को निकालेंगे, आमोस का पुस्तक 9वां अध्याय उसका 11वां वचन को फिर से पढ़ेंगे। थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा, गिरी हुई झोपड़ी को मैं खड़ा करूंगा, और उसके बड़े नाकों को सुधारूंगा, और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा। मतलब कुछ गैप वहां पर रहता है। इसका बाड़े पे यहाँ पर जो बाउंड्री लगा हुआ है, कंपाउंड वॉल लगा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? दीवाल। घर के चारों तरफ दीवाल लगाते हैं, और दीवाल में वहाँ पर छेदा रहता है, गेट नहीं लगाते हैं, या छेदा लगे रहता है, उसके अंदर कुछ भी आ सकता है। हाँ या नहीं? आ सकता है ना, कुछ भी आ सकता है। तो इस नाके को परमेश्वर, बाड़े के नाकों को परमेश्वर सुधारेगा, उसको सुधारेगा। और लिखा है, और उसके कंडरों को फिर बनाऊंगा। क्या लिखता है? उसके कंडरों को फिर बनाऊंगा। कंडर मतलब जो बहुत पुरानी चीज, बहुत बिगड़ा हुआ। सबको इधर ध्यान दीजिए, आने जाने वाले लेट से आएंगे, लेकिन आप लोग इधर ध्यान से देखना है ना। थोड़ा हम लोग, हमारे लिए हमारे कंडरों को परमेश्वर सुधारने के लिए वायदा दिया। आमीन। कंडर मतलब क्या है? एक बार परमेश्वर इस प्रकार कहता है, यीशु मसीह, थोड़ा सा निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, सॉरी 23 का 37वां वचन, 23 का 37, मत्ती 23वां अध्याय का 37वां वचन से पढ़ेंगे। हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितने ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए
उजाड़ छोड़ा जाता है। हे यरूशलेम तो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। हमारे बाल बच्चों को प्रभु की आड़ में हमको रखना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने बच्चे लोग आपका बच्चे इधर उधर है तो उस दिन अनमोल क्या नाम है, राजवीर के बारे में सोनू सैमुअल बोल रहे थे। उनका पत्नी भी बोली, दीदी बाहर का बच्चे लोग के साथ बहुत खेलता है। उस दिन मैं मारी थी उस बच्चा को। मारने का रीज़न उसको दंड देने का या ऐसा ख़त्म करने के लिए नहीं। मारने का रीज़न ये है उसको सिखाना है। बाहर दूसरे बच्चों के साथ मिलकर खेलेगा, उसका मुंह से भी गंदा बात निकलेगा, गाली निकलेगा या गलत शब्दों को उन लोग को जो गलत काम उन लोग करता है वो सब इन लोग सीखता है। हमारे बच्चों को डांटने का मतलब क्या है? कभी कभी हमारा डांट किसी को बहुत बुरा लग जाता है, लेकिन आपको मैं नए डांटूं, आपको सुधारने वाला और कोई नहीं है। जब कभी कभी ऐसा कठिन शब्द इस्तेमाल करना भी पड़ता है ताकि दोबारा आप उस गलत काम को ना करें। कभी कभी आपको लगेगा आपको तो तंग आ गया हमसे, और जब डांट खाता है मुंह फुला के चले जाएगा। फिर अगले ही दिन आकर के पाँव पड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, माफ़ कीजिए ज़रूर बोलेगा। लेकिन ये सुधार होना भी ज़रूरी है। उस समय मैं आप उनको सिखाती हूँ। बच्चे लोगों को मैं डांटती हूँ। डांटने के बाद में उनको प्रेम से समझाती हूँ, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा नहीं करो बेटा। बच्चे लोगों को सबको डर ज़रूर रहता है, हाँ दीदी डांटेगी, मम्मी डांटेगी। डांटने का क्या रीज़न है? मेरे को क्या है, पागल हो गए क्या हम सबको वो कर दे रहने का? कुछ सुधार होना जरूरी। कितना भी डांटे, कितना भी बोले, बात ही नहीं मानेगा, क्या होगा? लास्ट में छोड़ो, ये लोग सुधरने वाले नहीं, हटाओ। लास्ट बेंच वाला, हम लोगों का स्कूल्स में पीछे बेंच वाला को दूल्हा का बेंच बोलते हैं। सॉरी, पीछे वाला गलत मत मानिए। पीछे बेंच वाला को दूल्हा का बेंच बोलते हैं। क्यों मालूम है? स्कूल में टीचर लोग किसी बच्चा को मार देगा, उसका पापा मम्मी आ जाते, ए टीचर क्यों मार दिया आप हमको, मेरा बेटा को, मेरा बच्चा ऐसा है वैसा है, आप क्यों मार दिए? ऐसा बोले, ओह सॉरी नहीं ठीक है, गलती हो गया, आज के बाद उधर बैठो, उधर ही बैठो, वहीं रहो। इधर का सारा लोगों को अच्छा से मार के सिखाएगा, सब नंबर 1 आएगा, लेकिन पीछे वाला बैठे रहेगा। एक दिन मेरा बच्ची को स्कूल में मैं गई थी, उसका नंबर बहुत कम आया, मेरे को दिमाग खराब हो गया। टीचर आप क्या पढ़ाते हैं? मेरा बेटी तो कुछ पढ़ नहीं रही है, पढ़ने के लिए रीड करने नहीं जान रही है, आप क्या सिखा रहे? वो डॉक्टर की पत्नी थी, वो क्या बोल रही है, मैम मैं तो मेरे कुर्सी में बैठे रहती हूँ, चारों तरफ बच्चे घेर लेते हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं मेरे पास आते हैं, उसी को मैं सिखाती हूँ, जो पीछे बैठा रहता है मैं क्या करूँ? अरे उसको बुला करके आप सिखाइए, आप सिखाते क्यों नहीं है? तब से वो मेरे को लगा, अरे ये टीचर का भरोसा पे मैं मेरी बेटी को नहीं छोड़ सकती हूँ। तुरंत एक ट्यूशन लगाई थी, मैं जब समय मिलता है मैं उसको सिखाती थी। ऐसे ही बैक बेंचर्स ऐसे ही रह जाते हैं, उन लोग किसी काम का नहीं रहते हैं। हम लोग प्रभु का आज्ञा को मानने के लिए आगे रहना है, हम पीछे चिपने का कोशिश नहीं करना। डांट से चिपने का क्यों कोशिश करते हैं आप? दाऊद कहता है, नीतिमान मुक्का देता हूँ, मेरे सिर के लिए तेल मलता है, ऐसा लग रहा है। धर्मी जन मुक्का लगाता है तो वो मेरे सिर पर क्या लगाता है? परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। हमारे विचार ऐसा होना चाहिए। परमेश्वर के लिए हम जो भी काम करते हैं
उसमें प्रभु के सामने खुलेआम, हाँ प्रभु मैं आपके नाड़ में हूँ। प्रभु कहता है हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, कितने बार मैंने चाहा, जैसा मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के आड़ में छिपाने का कोशिश कर रहा था, वैसे मैं तुझे अपना पंखों के आड़ में रखने का बहुत कोशिश किया, लेकिन तुमने ना चाहा, इसलिए तुम्हारे घर उजाड़ा जाएगा। ऐसा लिखा है, उजाड़ छोड़ा जाता है। प्रभु से हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारा बच्चों के द्वारा हमारा घर ऐसा नहीं होना चाहिए, उजाड़ छोड़ा नहीं जाना चाहिए। प्रभु से हम प्रार्थना करना है, दोबारा परमेश्वर उस खंडरों को फिर से सुधारने के लिए चाहता है। आपका बिगड़ी हुई जिंदगी, आप इस तरह ऐसा बैठे हुए हैं, कल क्या मालूम यहाँ भी बीजेपी सरकार आ जाएगा, या कोई भी आरएसएस वाले यहाँ सबको मारेगा, कल से यहाँ चर्च मत कराओ, हो सकता है बंद भी हो सके। बहुत कम समय हम लोग के लिए बचा हुआ है, आपके लिए, हमारे लिए बहुत कम समय। हमारा स्थिति बहुत कठिन होते जा रहा है। आप इस तरह खुलेआम बैठ करके आराधना कभी शायद आने वाला दिन में नहीं कर पाएंगे। हम सोच रहे हैं अभी ऑनलाइन में हम कर सकते हैं, वो भी बंद हो सकता है, मालूम नहीं। वचन में लिखा है जो वचन नहीं मिलने वाला समय आ रहा है उसका अकाल। कोई वचन को, कोई एक शब्द वचन को बोले तो अच्छा रहेगा, इसलिए आप सबको वचन याद कीजिए। क्यों बोलते हैं वचन, बोलिए क्यों बोलते हैं? सबको ही बोलिए कृपया करके, आपसे मैं हाथ जोड़ती हूँ, कृपया एक वचन बोलने में क्या दिक्कत? एक वचन कम से कम बोलकर उसको दिमाग में घुसा के रखिए। हम लोग को ऐसा स्थिति में वचन बहुत जानकर, हम कुछ भी अगुवाई बिना हम तड़पेंगे, उस समय प्रभु का वचन हम लोग को अगुवाई करेगा। आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, वचन याद रहेगा तो वचन हम लोग को याद दिला करके हमको उस रास्ता में लेके जाएगा। यदि आप वचन का जानकारी नहीं रखेंगे, आप डगमगा करके गिर पड़ेंगे। आपका घर को परमेश्वर फिर से बसाने के लिए चाहता है, नाकों का परमेश्वर फिर से सुधारने के लिए चाहता है, उजड़ा हुआ चीजों को फिर से बनाने के लिए चाहता है। परमेश्वर से हम ऐसा प्रार्थना करने जा रहे हैं। दोबारा उस वचन को निकालेंगे, आमोस का पुस्तक, आमोस उसका 9वां अध्याय का 11वां वचन फिर से पढ़ेंगे। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके पाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और जैसा वह प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूंगा। जैसा वो प्राचीन काल में था उसको वैसे ही बना दूंगा। जब प्रभु में आया, कितना खुशी पवित्रता के साथ प्रभु के साथ रहा, उस दिन जैसा मैं फिर से उसको बनाऊंगा। कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ बने रहें? आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हमारा रास्ताओं को, हमारे मार्गों को, हमारा दीवार को फिर से सुधारने के लिए प्रभु चाहता है। हम उजाड़ा नहीं जाना चाहिए। हम सबको ऐसे घुटना टेकेंगे, हम प्रार्थना करें। दाऊद को परमेश्वर एक वचन पढ़ लेंगे, एक वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम। अध्याय उसका 22वां वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 13 का 22। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय मैं उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य ऐसे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। आमीन, हालेलुया। उसी व्यक्ति फिर से परमेश्वर उसको बनाने के बाद जब खड़ा हुआ, उसमें क्या लिखा है?
दाऊद के विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य ईशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। और एक जगह में लिखा है, बत्शेबा का विषय को छोड़कर दाऊद और किसी बात में गलत काम नहीं किया, और किसी भी बात में गलत काम नहीं किया। परमेश्वर का दिल को भाने लायक परमेश्वर फिर से उसका जिंदगी को सुधारा। जैसा गिरा हुआ दाऊद को झोपड़ी को परमेश्वर ने फिर से खड़ा किया, इस महीना परमेश्वर हमारा गिरा हुआ स्थिति से फिर परमेश्वर उठा के खड़ा करने चाहता है। जितने लोग उसके लिए चाहते हैं, हम सबको ऐसे ही घुटना टेकें, प्रभु से हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु से हम बोलें, परमेश्वर मैं बहुत बार गिरता हूँ, ऐसा नहीं होना पाए परमेश्वर, मेरा आंख निर्मल होने के लिए अनुग्रह करना राजा। मैं अपना मनमानी नहीं चलने पाऊं, मेरा घर गिर पड़ा हुआ है, उसे फिर से खड़ा कर। मेरे बाड़े के नाकों को सुधार देने प्रभु, उसके कंडरों को फिर बनाइए राजा। जैसे वो प्राचीन काल में था, उसको वैसे ही बना दे, वैसे ही बना दे। हमारे बच्चों को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। येली का पुत्र, उनके बारे में परमेश्वर बहुत बुरा कहता है। शमूएल को उसका माता पिता ले आकर परमेश्वर के भवन में छोड़ दिए। शमूएल बालक वहां पर प्रभु की सेवा टहल किया करता था, लेकिन एली जो याजक, उसका बेटा लोग बहुत कुकर्म काम करते थे। उसके बच्चे लोग जो करते थे उसको उसका पापा बहुत बहला फुसला करके, हाँ क्यों ऐसा करते हो बेटा, उसको कुछ स्ट्रिक्टली उनको मना नहीं किए। लेकिन परमेश्वर का सामने वो अप्रिय था। पहला शमूएल 2 अध्याय का 20वां वचन में प्रभु इस प्रकार कहता है, इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरा मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। परंतु अब यहोवा की वाणी ये है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। में इस प्रकार लिखा है, इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रोनते हो, और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इस्राएली प्रजा की अच्छी से अच्छी बेटे खा खा के मोटे हो जाओ। तुम लोग, मेरे वचन में लिखा है, क्यों तुम अपने पुत्रों को मुझसे अधिक आदर करता है। कई बार हम बच्चों का सुख सोचते हैं, उन लोग को डिस्टर्ब करना नहीं सोचते हैं, उन लोग गुस्सा करेगा करके सोचकर प्रभु के आड़ में नहीं लेकर आते हैं। अपने आंखों के सामने ही हमारे घर उजाड़ दिया जा रहा है, खंडर बन रहा है, खत्म हो रहा है। हम जानकर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। इस बात को स्मरण करने वाले दोनों हाथ को स्वर्ग की ओर उठाएंगे, प्रभु से बोलें, प्रभु मेरा परिवार उजाड़ नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए। मेरा भाई हो, बहन हो, मेरा बच्चे लोग हो, माता पिता हो, तेरे आड़ में रहने पाए प्रभु, तेरे आड़ में रहने पाए।
प्रभु सुधारने के लिए चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान उसके लिए आपको नहीं छोड़ेगा, लेकिन आप उस बात में स्थिर रह के देखिए, आपका घर गिरा हुआ झोपड़ी फिर से परमेश्वर खड़ा करके रहेगा। दाऊद गिर पड़ा प्रभु के सामने, गलती काम कर दिया। वो सोचा कि इसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन प्रभु बहुत ध्यान दिया। प्रभु का नजर बहुत ध्यान से उसको देखा, सबके सामने प्रकट कराया। मेरी आंख प्रभु के सामने कितना पवित्र है। हम चार दीवार के बीच में जो गलत काम हम कर रहे हैं, सोचते होंगे कि हम कोई किसी के नजर में हम नहीं है प्यारों। ऐसी बातों को प्रभु देख रहा है। हम चुप चुप के बात कर रहे हैं, मोबाइल में चैट कर रहे हैं, प्रभु के सामने है सब कुछ, सब प्रभु के सामने है। अंधकार में तुम जो करोगे उसके सबके सामने परमेश्वर प्रकट कराएगा। ऐसी बात नहीं होने पाए। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं गिर गया था, मुझे मैं उठने चाहता हूँ, फिर से मुझे उठा ले प्रभु, फिर से मुझे उठा ले। मेरे आंख के साथ आज मैं एक बच्चा बनता हूँ, चाहे वो दारू हो, चाहे वो नशीले पदार्थ तो कुछ भी हो। आपकी आंख उसको देखकर लालच नहीं करना चाहिए। प्रभु से प्रार्थना करें। हो सकता हो लड़की हो या लड़का हो, आपकी आंख प्रभु के साथ सहभागिता होकर चलते रहे। पीछे जो छोड़ दिए उसको पीछे मुड़कर नहीं देखो। प्रभु से सहायता मांगे, परमेश्वर आपको अनुग्रह करेगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो राजा। परमेश्वर आपको सहायता करने चाहता है। इस महीना परमेश्वर आपको सुधारने वाला एक महीना होने पाए। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरे तो इस जगह
प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन में, इस नया महीना का शुरुआत दिन में हम तेरी उपस्थिति में आते समय तू हमें तेरे वचनों से तृप्त किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो भी तू हमसे वायदा दिया उस वायदा को हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में पूरा कर। हमारे घर उजाड़ छोड़ दिए जाने नहीं पाए प्रभु, हमारे घर तेरे आड़ में रहने पाए, हमारे बच्चे, हमारा परिवार तेरे ओर से सिखलाए हुए होने पाए, तेरी शांति हम सबको हमेशा मिलने पाए राजा। तो ऐसा हम सबों को अनुग्रह कर, हमारे आंखों को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु, इसको तू निर्मल बना दे, तेरे वचनों को हम ज़्यादा पढ़ने पाए ताकि हमारा हम आंखें और शुद्ध होने पाए प्रभु, निर्मल होने पाए। ऐसा अनुग्रह तू कर, आशीष को दे, हम सबों को तू अगुवाई कर, हमारे कंडरों को ठीक कर परमेश्वर, हमारे बाड़ा को सुधार दे प्रभु जी, आशीष को दे। ऐसे तू करने जा रहा है, धन्यवाद देते हैं। इस महीना अंत होते होते हम गवाहियों को सुनकर तेरे नाम की महिमा करने पाए, आशीष को दे प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।